हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा या फिर आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही अपने गुरुओं के भी पूजन का दिन होता है। क्योंकि गुरु के समीप में ही व्यक्ति सही और गलत में अंतर करना सीखता है, सही मार्ग पर चलता है। जीवन में भगवान के बाद गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गुरु ही मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं और इसीलिए गुरु पूर्णिमा का यह विशेष दिन अपने गुरु को समर्पित होता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन होता है। और गुरु पूर्णिमा का यह दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह श्रील व्यास देव जी का आविर्भाव दिवस भी है। वेद व्यास जी, जो कि भगवान के अंश अवतार थे, उन्होंने हमारे अनेक शास्त्र लिखे, जैसे कि चारों वेद, पुराण, उपनिषद और महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ। इन सभी ग्रंथों का संकलन किया और हमारे वैदिक संस्कृति को एक मार्ग दिखाया। इसीलिए उन्हें परम गुरु के स्वरूप में पूजते हुए उनके नाम पर हम गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाते हैं। तो चलिए, इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से गुरु और शिष्य के इस सुंदर प्रसंग का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने कंस और चाणूर का वध कर दिया था, उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और उसके बाद उनसे पूछा, हे राजन, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा उग्रसेन ने कहा, हे कृष्ण, आपके संदिग्ध में रहकर मेरे सभी कार्य संपन्न हो चुके हैं, सिद्ध हो गए हैं। मेरे लिए अब कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह गई है। अब आप दोनों उज्जैन जाकर अध्ययन कीजिए, शिक्षा प्राप्त कीजिए। अब राजा की आज्ञा पाकर बलराम जी और श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवंती के निकट आचार्य सांदीपनि मुनि के आश्रम पे गए। वहां जाकर सांदीपनि मुनि को उन्होंने गुरु स्वीकार किया और वहीं पर उनके गुरुकुल में रहने लगे। वहां पर रहते हुए उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ किया। इसके उपरांत आचार और विचार का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, 64 कलाएं सीखी और रहस्य तथा संहार सहित धनुर्वेद का ज्ञान भी अर्जित कर लिया। कृष्ण और बलराम की बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि वे मात्र एक बार सुनकर अथवा देखकर पाठ सीख लेते थे। उन्होंने 64 दिनों और रातों में 64 विद्याओं में दक्षता प्राप्त कर ली। उन दोनों के इस असंभव और अलौकिक कृत्य को देखकर सांदीपनि मुनि ने सोचा कि लगता है इन दोनों के रूप में सूर्य और चंद्रमा ही आ गए हैं। इस प्रकार सोचते हुए वे अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। उनके साथ उनके शिष्य बलराम और श्री कृष्ण भी थे। अब सांदीपनि मुनि सभी शिष्यों के साथ स्नान करके वापस आश्रम पर आए। तब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी और अब शिक्षा की समाप्ति पर गुरु दक्षिणा देने का समय आया था। इसीलिए उन दोनों ने अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने गुरु सांदीपनि मुनि से जाकर विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, आज हमने आपसे सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर ली है। कृपया बताइए कि श्री चरणों की सेवा में हमें गुरु दक्षिणा में क्या देना चाहिए। उनके ऐसे प्रिय वचन सुनकर उनके गुरु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मेरा एक पुत्र था। वह तीर्थ यात्रा के दौरान प्रभास क्षेत्र के अंदर समुद्र के जल में एक जल कीट द्वारा मारा गया था। अगर आप ला सकते हैं तो उन्हें वापस ले आइए। तब श्री कृष्ण और बलराम ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। इतना कहकर वे दोनों तुरंत रथ पर आरूढ़ हो गए और गुरुपुत्र की खोज में निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र पहुंचने पर वे समुद्र तट पर जाकर बैठ गए। परम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को वहां पर आया हुआ देखकर समुद्र देव वहां प्रकट हुए। उन्होंने अनेक उपहार और भेंट प्रदान किए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे समुद्र, वर्षों पूर्व आपने अपनी प्रचंड लहरों में हमारे गुरु पुत्र को समेट लिया था। उसे इसी क्षण हमारे समक्ष लेकर आइए। यह सुनकर समुद्रदेव ने कहा कि हे भगवान, मैंने नहीं लिया था, अपितु पांचजन्य नामक दीति के एक वंशज ने उसका अपहरण कर लिया था
उसने ही मगरमच्छ का रूप धारण करके उस बालक को खा लिया था। यह दैत्य एक शंख के आकार में इस जल में भ्रमण करता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र की गहराइयों में छलांग लगाई और 5 जने का वध कर दिया। लेकिन उस असुर के उदर में भी उन्हें अपना गुरुपुत्र नहीं दिखाई दिया। तब भगवान जनार्दन ने उस 5 जने शंख को लिया और अपने रथ पर वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने बलराम जी के साथ यमराज की नगरी में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण ने जोर से अपना शंख बजाया और यमराज जी तुरंत अपने दोनों स्वामी कृष्ण और बलराम की पूजा करने के लिए वहां उपस्थित हो गए। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान के वहां आने से वहां जितने भी नरकवासी थे वे सब भी मुक्त हो गए और बैकुंठ धाम चले गए। अब भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर यमराज जी कहने लगे कि हे भगवान, आप दोनों मनुष्य रूप में लीलाएं कर रहे हैं। आपका यह सुंदर स्वरूप देखकर मैं धन्य हो गया। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे यमराज, अपने पूर्व कर्मों के फल स्वरूप मेरे गुरु पुत्र को आपके पास लाया गया था। मेरी आज्ञा है कि आप उसे तुरंत वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर यमराज जी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इतना कहकर यमराज जी तुरंत ही उस मुनि पुत्र को लेकर वहां आ गए। उसके बाद उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और फिर वहां से लौटकर श्री कृष्ण और बलराम गुरुपुत्र को लेकर अपने गुरुकुल में वापस आए। अपने गुरु को उनका पुत्र देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गुरुदेव, आप अपने मुनि पुत्र को स्वीकार कीजिए और इसके अलावा भी हम आपको दक्षिणा में कुछ और भी देना चाहते हैं। तब संदीपनि ऋषि ने कहा, पुत्रों, आप दोनों ने गुरु के प्रति एक शिष्य के कर्तव्य को अच्छी तरह से पूरा कर दिया है। जिस गुरु के तुम जैसे शिष्य हो उसे और क्या चाहिए। अब आप दोनों घर लौट जाओ। मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप दोनों की ख्याति चारों दिशाओं में फैले। आप दोनों के वचन वेद वाक्यों के समान सदैव सार्थक और सनातन रहे। इस प्रकार अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देकर कृष्ण और बलराम अपने रथ पर आरूढ़ होकर मथुरा के लिए निकल पड़े। जब वे मथुरा वापस आए तो मथुरा वासियों को ऐसा लगा मानो उनके प्राण लौट आए हैं। उनकी खोई हुई संपत्ति वापस उन्हें मिल गई हो। सभी लोगों ने मिलकर कृष्ण और बलराम का भव्य स्वागत किया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के आचरण द्वारा हमें सिखाया कि किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक गुरु का महत्व होता है। उनके शरणागत होकर उनसे विद्या, उनसे ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो प्रिय श्रोताओं, जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ने अपने गुरु के आदर किया, उसी तरह हम सभी को अपने अपने गुरु का आदर करना चाहिए। तो ये थी गुरु पूर्णिमा की एक सच्ची कहानी, व्रत कथा। तो प्रिय श्रोताओं, ये कथा आपको कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। राधे राधे। धन्यवाद।